एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो आइए हम ये दोनों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। ठीक है, आपके पास क्या है, अगर मैं आपको बोलता हूँ आपको एक बॉल परचेज करनी है जिसका प्राइस है 10 रुपीज़ का। ठीक है, एक बॉल जो है आपकी 10 रुपीज़ की है। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 10 बॉल्स परचेज करनी है, अगर आपको 10 बॉल्स परचेज करनी है तो आप क्या करोगे, 10 रुपीज़ को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। तो आपको कितना एक्सपेंड करना पड़ेगा, 100 रुपीज़। एक बॉल 10 रुपीज़ की है, अगर आपको 10 बॉल्स बाय करनी है तो आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 100 की। ठीक है, ये एक जस्ट एग्जाम्पल, तब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अ मर्चेंट, एक मर्चेंट है, हैड 78592 विद हर। उसके पास जो है 78,592 रुपीज़ है विद हर से क्या पता लगता है वो एक गर्ल या लेडी है। ठीक है, शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट ₹1200 ईच। उसने एक ऑर्डर प्लेस करा है जो कि वो परचेज यानी बाय कर रही है, यानी उसको पैसा देना पड़ेगा 40 रेडियो सेट्स का, जो कि 1200 ईच। ये जो ईच है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ईच का मतलब होता है एक, 1200 रुपये का एक है, 40 रेडियो सेट जो है उसने बाय का ऑर्डर डाला है। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। वो एग्जाम्पल है कि पहले उसके पास इतने रुपीज़ पड़े हैं, उसने क्या करा है, 40 रेडियो सेट का ऑर्डर करा है जो कि 1200 रुपये का एक ईच है। तो अब उसके पास ये बाय करने के बाद कितने पैसे रहेंगे, हमने ये निकालना है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट। एक रेडियो सेट की कितनी कॉस्ट है, डेट इज़ 1200 रुपीज़, 1200। अब हमने क्या करना है, 40 रेडियो परचेज करे हैं, तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट। 40 रेडियो सेट की कितनी कॉस्ट होएगी, 1200 मल्टीप्लाई बाय 40, दैट इज़ ये आ जाएगा आपका, अगर 1200 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे, हम रफ में करके देखते हैं, 1200 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, 0 0 0 0, देन 2 0 आ जाएगा, 8 एंड 4, ये आ जाएगा 48,000। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर आ गया 48,000 रुपीज़। अब इसने 40 रेडियो सेट जो बाय करे वो 48,000 रुपीज़ के बाय करे, यानी आपने परचेजिंग उसकी निकाल ली। बट उसके बाद उसके पास कितने पैसे थे, 78,592। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं कि उसके पास मनी कितनी थी। मनी शी हैड क्यों आया, बिकॉज उसके पास मनी कितनी थी हम पहले का जान रहे, दैट इज 78,592। अब हम लिखेंगे मनी शी स्पेंट, कि उसने कितनी मनी जो है स्पेंड करी है। ठीक है, 48,000 की जो है उसने स्पेंड करी है। देखो, जितने ज़्यादा पैसे होएंगे उतना ही तो आप बाय करके जो डिफरेंस आएगा वो निकाल सकते हो ना। तो अब लिखोगे मनी लेफ्ट विद हर, कि उसके पास कितनी जो मनी है लेफ्ट है अभी भी, लेफ्ट विद हर। तो आपको क्या करना होगा, इसमें से इसको माइनस करना है। तो आओ हम इसको माइनस करके देखते हैं, 78,592,48,000। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 17, ये 14, ये 18 और ये 12। 12 में से 0 गए 12, 1 कैरी, 19 में से 0 गए 19, 1 कैरी, 15 में से 0 गए 15, 1 कैरी, 18 में से हट गया 0, 7 में से 4 गए क्योंकि 1 कैरी है, तो 3, 30,592। ठीक है, उसके पास मनी कितनी बचेगी, 30,592 रुपीज़ की। कैसे करा है, सिंपल, उसके पास 78,592 थे, जिसमें से उसने रेडियो परचेज करे 40 रेडियो 1200 ईच के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कितनी मनी उसके पास लेफ्ट है हमने वो निकालना है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर पहले जितने के उसने रेडियो बाय करे वो निकाल लिए, देन जितनी मनी उसके पास थी दैट इज़ इतना, उसमें से रेडियो की अमाउंट माइनस कर दी, तो इतने पैसे उसके पास लेफ्ट हुए। ठीक है, यही क्वेश्चन था, यहाँ पर ये आंसर आ चुका है हमारा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है आज का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाय 65। एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई करा है 7236 को 65 से, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। इसका मतलब फुल स्टॉप आगे हम दोबारा रिपीट करेंगे, एक स्टूडेंट है उसने मल्टीप्लाई करा है 7236 को 65 से। ठीक है, उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, उसको इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56, यानी उसको मल्टीप्लाई करना था 56 से, बट उसने मल्टीप्लाई कर दिया 65 से 7236 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं पर क्वेश्चन बदल जाएगा। 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, करना था 56 से। अभी क्या कहता है ये, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर।
उसका मतलब ये है कि अब बताओ कितना ज़्यादा जो है उसने मल्टीप्लाई कर दिया है, बाय हाउ मच वॉज इज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, कि जो उसका आंसर है वो कितना ग्रेटर है असली आंसर से। अब हम एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी को जो है 1000 देने थे, बट आपने क्या करा, उसको दे दिए बाय मिस्टेक आपने उसको दे दिए 1500। ठीक है, अब क्वेश्चन में मैंने बोला कि भाई आपने कितने ज़्यादा दे दिए उसको और कितने देने थे, तो ऑब्वियस है 15 में से आप 1000 को माइनस करोगे, दैट इज़ 500 जो है आपने ज़्यादा दे दिए, जिसकी वजह से 15 में से आपने 1000 को माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो कि गलती में से सही को हम माइनस करेंगे। अब गलती क्या है, 65 की। अब हम यहाँ लिखेंगे, आंसर पे आते हैं, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई रोंगली। देखो ये कोई मैंने याद नहीं कर रखा ना, मैं कहीं से देख रहा हूँ, बट ये आपको क्वेश्चन में से ही बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ लिखा ना, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय दिस ग्रेटर देन दिस, ये आपको खुद पता है कि ये गलत कर रहा है, यानी रोंगली हमने लिख दिया। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7236 मल्टीप्लाई बाई 65। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, रोंगली की हमारी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, 7236 मल्टीप्लाई बाई 65, 6 5 30, 3 कैरी 15 और 8 18, 1 कैरी, इधर भी 1 कैरी आ जाएगा 36, 6 से 6 36, 18 1 2 कैरी 12 14, 1 कैरी आ गया यहाँ पर 42 और 1 43, 0 8 4 14, 1 कैरी 3 6 और 4 10, 1 कैरी इधर 7 और ये 4 4 7 0 3 4 0। ठीक है, 4 7 0 3 4 0, ये आ गया जो उन्होंने मल्टीप्लाई करा है रोंगली को, गलत मतलब जो गलती से उसने मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है जो कि उसने सही करना था। अब हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट नीड्स टू मल्टीप्लाई करेक्टली। अ स्टूडेंट नीड्स, यानी उसको जो है करना था सही, नीड्स टू मल्टीप्लाई करेक्टली। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, दैट इज 7236 मल्टीप्लाई बाई 56। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर लिख कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 7236 मल्टीप्लाई बाई 56। ठीक है, 6 6 36, 3 कैरी 6 3 18 और 3 21, 1 आ गया 2 कैरी, 6 2 12 और 2 14, 1 कैरी, 6 7 42 और 1 43। ठीक है, 5 6 30, 3 कैरी 5 15 और 3 18, 1 कैरी 10 और 1 कैरी का था 11, 7 5 35 और 1 36। अब यहाँ आ जाएगा 6 1 12, 1 कैरी 4 और 1 5, 6 4 10, 1 कैरी, ये आ गया आपका 405216, 405216। ठीक है, ये 4 है, 9 मत समझना इसको, 405216। ठीक है, अब इसने क्या बोला था कि आपको निकालना है हाउ मच वॉज इज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। अब आप लिखोगे करेक्ट आंसर इज ग्रेटर बाय, जो आपका करेक्ट आंसर है वो कितने से जो है आपका बड़ा है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ग्रेटर बाय, अब आपको इसमें से माइनस करना होगा, बिकॉज ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया था, करना कम से था। उसने डिफरेंस पूछा है आपसे, है ना, कि हाउ मच वॉज द करेक्ट आंसर ग्रेटर देन, ग्रेटर मतलब कितना बड़ा है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ, इसको भी रफ का पार्ट समझना आप, 470340 माइनस 405216। ठीक है, अब हम क्या माइनस करेंगे, इसको 3 कर दिया, 7 का 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 13 और ये 10। 10 में से 6 गए 4, 13 में से 1 गया 12, 1 कैरी, 13 में से 2 गए 11, 1 कैरी, 10 में से 5 गए 5, 16 में से 0 गए 6, 1 कैरी, 4 में से 4 गया 0, तो आपका आंसर आ गया 65124, 65124। यानी जो ये डिफरेंस था इसका 65,124 से जो है बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा से देख लो, स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई कर दिया 7236 को 65 से, इंस्टेड ऑफ यानी 56 के बजाय उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो कहते हैं कि बाय हाउ मच वॉज इज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से जो है जो उसका गलत आंसर है वो कितना बड़ा है। तो हमने बताया पहले कि गलत इतना है और सही होता तो वो इतना होता, हमने गलत में से सही को माइनस कर दिया, दैट इज़ ये रहा,
देन हमारा ये निकल गया कि कितने से बड़ा है। इसी के साथ हमारी 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। इसको अच्छे से रिवाइज करो। कोई भी डाउट परेशानी हो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।